3/3 का हो तो उसके हम सेकंड कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सेकंड क्या होता है A11। तो हम निकालेंगे सबसे पहले ये कौन सा अवयव होता है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, तो हल करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले प्रश्न को उतार लेना है। तो A बराबर आपको अवयव दिया गया है 1 2 3 4 5 -1 3 2 2। ठीक, तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या A11। ठीक है, हम क्या निकाल रहे हैं सहगुणनखंड, या इसी का नाम क्या होता है सहखंड। तो कैसे निकालना है, तो इस अवयव को कैसे लिखा जाता है ऐसे A11, A12, A13 और दूसरी पंक्ति के अवयव लिखेंगे तो A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ठीक है, तो डायरेक्ट सीधे हल करने का तरीका सीखिए कि सहगुणनखंड कैसे आप लगाएंगे पेज फॉर्म में। ठीक है, डायरेक्ट हम लिखेंगे क्या कौन से अवयव के सापेक्ष A11। तो यहाँ पे लिखेंगे A11 अवयव का सहखंड। तो इस सहखंड को कहते हैं A11। क्या करना है, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ को छोड़ दीजिए, पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ दीजिए, जो सारणिक बचे उसको उतार दीजिए। क्या है जी 5 -1 2 और 2। लेकिन कैसे स्टेप में चलना है प्लस माइनस प्लस की स्टेप में। तो ये काय का निशान होता है प्लस, फिर काय का स्टेप आता है माइनस का, फिर आता है प्लस का। तो ये स्टेप काय का है प्लस का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या प्लस का निशान आएगा और प्लस का चिन्ह आगे लगाएंगे जाता। अब इस सारणिक को हल कर लीजिए। सारणिक हल करने का नियम क्या है डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। तो करेंगे 5 का गुणा 2 में करेंगे 5 में 10, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 2 का गुणा -1 में करेंगे माइनस के 2, हल करिए 2 माइनस माइनस प्लस 10 और 2 12। ठीक है, A12 अवयव का सहखंड। तो इसको हम कहते हैं A12। क्या करना है प्लस, प्लस के बाद काय का स्टेप आएगा माइनस का। पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को हटा दीजिए। पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को हटाया तो कितना बचेगा, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को हटाया तो क्या बचेगा 4 -1 3 और 2, 4 -1 3 और 2 1। अब इसका क्या करेंगे कैची गुणा करा दीजिए। 4 का गुणा 2 में करेंगे 4 दूना 8, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 3 का गुणा -1 में करेंगे तो माइनस का 3, माइनस माइनस होता है प्लस, कितना हो गया माइनस के 11। अब लिखेंगे A13 अवयव का सहखंड। इसको हम कहते हैं A13। कौन से स्टेप में चलता है प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ पर हटाइए। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 4 5 3 2, 4 5 3 2, हल कर लीजिए कैसे गुणा 4 दूना 8, माइनस 30 5 15, कितना आया माइनस के 7। अब इसी प्रकार से हम लिखेंगे A21 अवयव का सहखंड। तो इसको हम क्या लिखेंगे कैपिटल A21। क्या करना है स्टेप कैसे चलना है प्लस माइनस प्लस। अब कौन से स्टेप आएगा माइनस का। हल करिए, दूसरी पंक्ति को हटा दीजिए, पहले स्तंभ, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, कितना बचा 2 3 2 2, 2 3 2 2। इनका आपस में कैंची गुणा कराएंगे। 2 का गुणा 2 में करेंगे 2 दूना 4, माइनस 2 का गुणा 3 में करेंगे 2 3 6, कितना आएगा माइनस के 2 बचेगा। माइनस 2 का गुणा 1 में करेंगे -1 में तो प्लस के 2 आ जाएगा। इतना उतार लीजिए। हाँ, अब निकालेंगे A22 अवयव का सहखंड। इसको कहते हैं A22। क्या करना है दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को हटा देंगे। दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को हटाएंगे, कितना बचेगा 1 3 3 2। तो लिखेंगे 1 3 और 3 2। अब कौन सा चिन्ह आएगा, इससे पहले माइनस का चिन्ह आया था, अब क्या निशान आएगा प्लस का। ठीक है, चिन्ह कैसे लगाए जाते हैं, चिन्ह इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि -1 की पावर हम लिखते हैं I + J। ठीक है, यहाँ से चिन्ह का पता चलता है
अगर -1 की पावर विषम होती है तो चिन्ह माइनस का लगाया जाता है। अगर -1 की पावर घात सम में होती है तो उसका उत्तर प्लस में लिया जाता है। और आई और जे क्या होते हैं? I4 होता है पंक्ति, J4 होता है स्तंभ। जे जैसे लिखा हुआ है तो जे है पंक्ति और जे है स्तंभ। तो -1 की पावर I प्लस जे रखेंगे तो -1 की पावर I के स्थान पे 2 है, J के स्थान पे 2 है। तो आप देखेंगे -1 की पावर ये सम घात है, इसलिए निशान काय का आएगा? प्लस, और प्लस का निशान लगाया नहीं जाता। 1 3 और 3 2। अब इसको हल कर लीजिए कैंची गुणा करके। सबसे पहले गुणा इस वाले को किया जाता है तो 1 का गुणा 2 में करेंगे 2, -3 का गुणा 3 में करेंगे 3 का 9 और माइनस के 7। ठीक है, अब चलते हैं A23 अवयव का सहखंड। तो ये इसको कहते हैं A23। अब डायरेक्ट सीधे सिस्टम आप ये याद रखिए पेपरों में, प्लस माइनस प्लस फिर होता है आपका का प्लस प्लस माइनस प्लस है माइनस प्लस माइनस फिर होता है प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये 2 3 तो -1 की पावर अगर 2 + 3 करेंगे तो विषम घात हो जाएगी, इसलिए चिन्ह काय का है? माइनस का। तो आपको क्या करना है? दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को हटाना है। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 1 2 3 2 1 2 3 2। इसको कैंची गुणा करा लीजिए। 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 एकम 2, -3 दूनी 6, ये माइनस के 4 बचा, -4 का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस का 4 आएगा। अब लिखेंगे A31 अवयव का सहखंड। ठीक है, इसको कहते हैं A31। चिन्ह लगाने का नियम क्या है? -1 की पावर I प्लस जे रखेंगे, 3 धन 1 कितना हुआ? 4, तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, तो तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को हटा दीजिए। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ कितना बचा? 2 3 5 -1 2 3 5 -1। इनका कैंची गुणा कराएंगे। सबसे पहले ऐसे गुणा किया जाता है तो 2 का गुणा -1 में करेंगे, माइनस के 2, ऑटोमेटिक माइनस के चिन्ह लगाएंगे। 5 3 15, हल करेंगे माइनस के 17। अब लिखेंगे A32 अवयव का सहखंड। तो इसको कहते हैं A32। तो चिन्ह लगाने का नियम क्या है? ये प्लस आया था, माइनस प्लस, अब कौन सा चिन्ह आना है? माइनस। तो तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को हटा दीजिए। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 3 4 -1 1 3 4 और माइनस का 1। इसको हल करेंगे। 1 का गुणा -1 में करेंगे, माइनस का 1, ऑटोमेटिक माइनस का चिन्ह, 4 3 12। इसको हल करेंगे। 12 और 1 कितना? 13, लेकिन चिन्ह काय का है? माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, ये 13 हो जाएगा। अब लिखेंगे A33 अवयव का सहखंड। इसको हम कहेंगे A33। कैसे निकालते हैं? ये माइनस का चिन्ह है, अगला कौन सा आएगा? प्लस का। तो ये है तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को हटाइए। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 1 2 4 5 1 2 4 5। इनका कैंची गुणा कराइए। 1 का गुणा 5 में करेंगे, कितना होगा? 5, माइनस 4 का गुणा 2 में 4 दूनी 8, कितना आया? माइनस के 3। तो आपने देखा इस तरीके से हम सहखंड निकालते हैं। तो आपने देखा कि उपसारणिक अगर हमें मालूम होता है तो उपसारणिक से हम क्या निकालते हैं? सहखंड निकालते हैं। और सहखंड की सहायता से हम निकालेंगे सहखंडज आव्यूह, जिसको हम कहते हैं एडजॉइंट ए, जो कि मैं इससे पहले आव्यूह के चैप्टर में आपको बता चुका हूं कि कैसे हम एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट की सहायता से हम निकालते हैं ए इनवर्स, जिसको कहते हैं व्युत्क्रम आव्यूह। ये भी मैं आपको पिछले चैप्टर आव्यूह में बता चुका हूं कि कैसे हम ए इनवर्स निकालते हैं। अब ए इनवर्स की सहायता से ही हम रैखिक समीकरणों का हल हम आव्यूह विधि से करते हैं। विधि से हल करना, तो आव्यूह विधि से कैसे हल करते हैं इसका भी वीडियो मैं इससे पहले आव्यूह वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूं कि कैसे हम रैखिक समीकरणों को हल करते हैं। ठीक है, इतना आप लोग उतार लीजिए। एक मैंने एग्जाम्पल लिया है, एक आव्यूह दिया गया है और इससे मैंने सब निकालने का प्रयास किया हुआ है कि कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, इनवर्स कैसे निकालते हैं। इससे पिछले वाले
चैप्टर आव्यूह में मैं इस सब कुछ आपको बता चुका हूँ कि प्रारंभिक संक्रिया के माध्यम से हम ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। और आपको डायरेक्ट सीधे सीधे सहगुणनखंड की सहायता से अगर ए इनवर्स निकालना है तो कैसे निकालते हैं, इससे पिछले वाले वीडियो आव्यूह का चैप्टर आप देखिएगा, उसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है कि कैसे हम निकालते हैं। आइए मैंने एक सिंपल प्रश्न लिया है, अब इसका मुझे एडजॉइंट ए निकालना है और ए इनवर्स निकालना है। कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इसका ए मॉड निकालते हैं। ए मॉड निकालने का तरीका क्या है, आपस में कैसे गुणा कराते हैं, 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 3 6, ऑटोमेटिक माइनस के चिन्ह लगाएंगे, -1 का गुणा 4 में करेंगे, माइनस के चिन्ह आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 6 और 4 कितना होगा 10। जब ए मॉड नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी आपका एडजॉइंट ए निकलेगा और तभी आपका ए इनवर्स निकलेगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे अतः यह एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, अतः इसका एडजॉइंट ए एवं ए इनवर्स दोनों संभव है, ठीक है। तो हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले सहगुणनखंड निकालेंगे, सहगुणनखंड। तो 2/2 का सहगुणनखंड निकालना बहुत ही आसान होता है। क्या निकालेंगे, सबसे पहले ये 1 1 निकालेंगे, पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ दीजिए, पहली पंक्ति पहला स्तंभ कितना बचा है 3। कैसे स्टेप चलते हैं, पहले प्लस फिर माइनस, फिर आपको कौन सा स्टेप चलना है, माइनस के बाद जी होता है प्लस तो जी होता है माइनस, ठीक है, इस स्टेप से चलना। तो पहले प्लस का लेना है तो 3 आ गया, A12 निकालेंगे तो प्लस के बाद दूसरा अवयव निकालना है, तो ये चिन्ह काय का आएगा माइनस का, लेकिन क्या करना है, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ दीजिए, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ छोड़ा, ये माइनस का एक ऑटोमेटिक दिया गया है तो ये होगा माइनस का एक, कितना आ जाएगा प्लस का एक। A21 निकालेंगे तो कौन सा स्टेप है, A11 A12 A21, तो A21 काय का निशान है माइनस का। क्या करना है, दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को हटा देना है, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ को हटाएंगे, कितना आएगा 4, तो माइनस का गुणा 4 में करेंगे, माइनस का 4 आ जाएगा। A22 निकालेंगे तो प्लस माइनस फिर प्लस, ये प्लस का स्टेप आना है, दूसरी पंक्ति दूसरी स्तंभ को हटा दीजिए, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ हटाइए, कितना आएगा 2, ठीक। तो अब निकालते हैं हम सह गुणनखंडों से निर्मित आव्यूह, इसको हम कहते हैं बी। और कैसे निकाला जाता है, A11 A12 को पंक्ति के रूप में लिख दीजिए, ये 3 है ये 1 है, तो 3 हो गया 1 हो गया। अब A21 A22 को पंक्ति के रूप में लिखेंगे, -4 और 2, -4 और 6। अब आप लिखेंगे एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए इसी को कहते हैं सहखंडज आव्यूह। और ये कैसे निकाला जाता है, जो बी होता है इसका बी डैश निकालेंगे, बी का परिवर्त आव्यूह। और बी का परिवर्त आव्यूह कैसे निकालते हैं कि दी गई पंक्ति को स्तंभ के रूप में चेंज कर देंगे, तो ये कितना होगा 3 1, इस पंक्ति के स्तंभ के रूप में चेंज करेंगे, -4 और 2। इस प्रकार से इनका हम सहखंडज आव्यूह भी ज्ञात करते हैं। अब आपको ए मॉड का मालूम है मान और एडजॉइंट ए मालूम है, तो अब हम निकालते हैं ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है कि एडजॉइंट ए में मॉड ए का भाग कर देंगे। एडजॉइंट ए का मान जो यहाँ लिखा है यहाँ लिख देंगे, आप कितना लिखा है 3 -4 1 2, और ए मॉड का मान कितना दिया गया है 10, ये 10 लिखेंगे। अब क्या करना है, इस अवयव का अलग अलग अवयवों में भाग कर दीजिए, तो 3/10 -4/10 1/10 और ये होगा 2/10। जो कट रहा है इनको काट दीजिए, 3/10 माइनस ये कट रहा है 2 दूना 4 2 पंचे 10 माइनस के 2/5, और जी कितना होगा आपका 1/10 माइनस जी कितना है 2 1 2 और 2 पंचे 10 यानी 1/5। तो आपने देखा इस तरीके से हम ए इनवर्स और एडजॉइंट ए ज्ञात करते हैं। तो आपने देखा कि जब कभी भी ऐसा आव्यूह दिया जाए तो इसकी सहायता से सबसे पहले हम सहगुणनखंड ज्ञात करते हैं। सहगुणनखंड की सहायता से हम क्या करते हैं, फिर एडजॉइंट ए निकालते हैं। जब एडजॉइंट ए निकल आता है तो फिर हम ए इनवर्स का ये सूत्र होता है, ए इनवर्स बराबर क्या होता है एडजॉइंट ए बटे में मॉड ए। तो एडजॉइंट ए का जो मान निकल के आता है, एडजॉइंट ए कैसे निकलता है कि जो आपका सहगुणनखंडों से निर्मित जो आव्यूह होता है उसका हम परिवर्त आव्यूह निकालते हैं।
परिवर्त अवयव ही एडजॉइंट ए होता है। एडजॉइंट ए निकलने के बाद हम ए इनवर्स निकालते हैं। और ए इनवर्स कैसे निकालते हैं? यदि हम एडजॉइंट ए में मॉड ए का भाग कर दें तो हमें ए इनवर्स प्राप्त हो जाता है। तो एडजॉइंट ए यहाँ निकला हुआ था, इस अवयव को उतारेंगे, फिर जो ए मॉड का मान आया है ए मॉड का मान रखेंगे, इसका फिर अलग अलग अवयव में क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। इस तरीके से हम ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो आपको तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।